गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से सुनसान थी। लोग कहते थे कि वहां रात को भूतों का डेरा होता है। एक रात एक साहसी युवक आर्यन ने हवेली में जाने का फैसला किया। उसने सुना था कि हवेली में एक खूनी हत्या हुई थी और उस हत्या की आत्मा आज भी वहां भटकती है। आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, एक ठंडी हवा ने उनके शरीर को झकझोर दिया। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंधेरे में एक पुरानी फटी हुई सीढ़ी दिखाई दी। वे धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक बड़े हॉल में एक पुरानी मेज देखी। मेज पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां भयानक हत्या की हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक एक तेज चीख गूंजी और हॉल में अंधेरा और गहरा हो गया। चारों ओर अजीब आवाजें आने लगी। आर्यन ने डरते डरते कहा, यहाँ कोई है। उसके शब्द हवा में खो गए। तभी अचानक एक काली छाया ने हॉल में प्रवेश किया। वह छाया एक खूनी आत्मा की थी, जिसकी आंखें लाल थीं। उस आत्मा ने आर्यन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी हत्या की जगह पर कदम रखा है, अब तुम मेरी दया के बिना नहीं बचोगे। आर्यन और उसके दोस्तों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं। उस आत्मा ने कहा, तुमको मेरे रक्त का प्रतिशोध लेना होगा, नहीं तो तुम्हें भी मेरी तरह भूत बनकर इस हवेली में भटकना पड़ेगा। जैसे ही उसने यह कहा, एक भयानक चीत्कार गूंजी और आर्यन के दोस्तों में से एक समीर अचानक गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बहने लगा। बाकी तीनों ने देखा कि समीर की आंखों में डर और बेबसी थी। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन आत्मा हंसते हुए बोली, तुम्हारे भागने का कोई रास्ता नहीं, तुम सब यहाँ मेरे संग रहोगे, हवेली के अंधेरे में। आर्यन और उसके दोस्तों ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंततः एक एक करके वे सभी आत्मा की गिरफ्त में आ गए। हवेली फिर से सुनसान हो गई, लेकिन गांव के लोग अब भी उस भूत की कहानी सुनते हैं जो वहां रक्तपात और हत्या की तलाश में भटकता है। कहानी का अंत इस तरह हुआ कि आज भी कोई उस हवेली में जाता है तो उसे उसी आत्मा का सामना करना पड़ता है और उसके खून करने का खौफनाक सच आज भी जिंदा है। हवेली अब भी एक खौफनाक स्थान है जहां रूहें बंधी हुई हैं और लोग वहां जाने से डरते हैं। इस प्रकार आर्यन और उसके दोस्तों की कहानी एक भूतिया दास्तान बन गई जो सुनने वालों की रूहें कांपने को मजबूर कर देती है। अरे डर गए क्या? डरो मत, कहानी तो है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। हम जल्दी हाजिर होंगे ऐसी किसी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।